क्या हाल चाल है यार। गुड मॉर्निंग। मज़ा आ गया सुबह उठ के आज जब बैकयार्ड में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने में। थोड़ा ठंडा हो गया ऑफ कोर्स, तो मैंने ये कैप वगैरह पहनी हुई है। ईस्ट कोस्ट में आई डोंट नो आप कहाँ पर रहते हो, शायद वहाँ पे भी हो सकता है ठंडा हो ही गया होगा, सर्दियों के दिन आ ही रहे हैं। यार इस वीडियो में मैं कुछ अपने मतलब ये वीडियो शायद आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस घर लेने के बाद का। तो जब हमने घर लिया तो शायद आपने अगर घर लिया है यहाँ पे लेने का प्लान कर रहे हैं तो मोर और लेस ही आपके साथ भी होने वाला है। तो आई थॉट टू शेयर माय एक्सपीरियंस दैट इट माइट हेल्प यू इन सम वे। तो हुआ क्या कि यार घर लेने के बाद क्योंकि यार दोस्त हैं, आप 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे भी फ्रेंड सर्कल है, मेरी वाइफ का भी फ्रेंड सर्कल है, फिर हमारा कॉमन सर्कल भी है, कुछ यहाँ पर रिलेटिव्स भी हैं। तो मेरी तरफ के नहीं, मेरी वाइफ की तरफ के थोड़े बहुत हैं। रेवाड़ी का मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं यहाँ पे, देखा नहीं शायद कोई अब तक। तो हुआ क्या कि यार घर लेने के बाद कुछ लोग घर पे आए, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात हुई जो दूर दूर रहते हैं, जो दूर दूर के यार दोस्त हैं जिनसे कभी महीनों में एक बार बात होती है। तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने बोला कि यार तुम्हारा घर बहुत सुंदर है और इतनी मतलब रीज़नेबल एज में तुम लोगों ने घर ले लिया, बहुत ठीक किया, बच्चे मेमोरीज बना पाएंगे, तुम लोग अच्छा टाइम निकाल पाओगे, दिस वाज द राइट एज टू बाय हाउस। तो वो लोग मैच्योर थे, अच्छा लगा उनका सुन के, एक मोटिवेशन मिला, मज़ा आया। और कुछ लोग ऐसे थे जो ज्ञानी है बहुत जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, जिनको ये लगता है कि भाई आप या मैं, हम कितना भी अच्छा कर ले लाइफ में, उनको ये लगता है भाई ये बंदा तो बेवकूफ़ है, डम है, चूतिया है, जो भी आप बोलना चाहो। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, दूर दूर के यार दोस्त हैं। आई डोंट गिव अ डैम, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि उनको कैसा लगेगा। आई डोंट नो इफ दे वॉच दैट दिस वीडियो और नॉट। तो ऐसे जो आपके यार दोस्त मिलेंगे या रिश्तेदार मिलेंगे, तो वो जिस तरह की बातें करते हैं या अपना अपना ज्ञान बांटने आते हैं, दे डोंट नो कि वो जो कह रहे हैं उसका सामने वाले पे क्या असर होगा क्या नहीं होगा। और मैं दिमाग पे इन चीज़ों को नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ लेती है, जैसे कि आई थिंक हो सकता है सारी औरतें शायद इस तरह से करती हूँ। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा ये बंदा आया था, इससे फ़ोन पे बात हुई, इन्होंने ये बोला वो बोला, एंड आई गेट पिस्ड ऑफ विद दिस। मतलब लोगों को बोलने के से पहले पता ही नहीं है, उनको ये लगता है कि वो खुद तो महाज्ञानी है, चाहे उन्होंने लाइफ में नहीं किया घंटा भी लेकिन सामने वाला बेशक $1,000,000 का घर खरीद रहा है तो वो बेवकूफ़ है। ठीक है, तो मैं उनमें से कुछ सवाल आपके उनके आपको बताता हूँ कि किस तरह के सवाल या किस तरह का ज्ञान वो बांटते हैं। तो शायद जब आपने घर लिया है या लेने वाले हो गए तो आई एम 100% श्योर आपके कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जानने वाले, जो इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, इस तरह का ज्ञान आपको बांटेंगे। ठीक है, ओके। तो एक महाज्ञानी हमारा सर्कल में बंदा है दूर का, विच आई डोंट मीट वंस इन अ ईयर। उस बंदे ने बोला मेरी वाइफ को कि यार आप लोगों ने जो घर लिया ना, एक्चुअली वो घर थोड़ा महंगा ले लिया, क्योंकि आपने लिया है 905 का और ये इसका ज़िलों पे जाओ तो एस्टिमेट दिखाता है 8 लाख का। तो डे वन को आपने $1 लाख फालतू दे दिए। अब अगर मार्केट कल को डाउन आ जाएगी, जब बेचने जाओगे 5-10 साल में, तो आपको अगर 1 लाख कम का बिका तो ये घर तो आपको 2 लाख घाटे में चला गया। और आपने अगर घर में लेट्स से 10 साल निकाले हैं तो एवरी ईयर आपको 20,000 का घाटा हो गया। तो मतलब हर महीने यू आर पेइंग $2,000 फ्रॉम योर पॉकेट जस्ट टू स्टे इन दिस हाउस। इससे अच्छा तो फिर रेंट पे रहते, थोड़ा और टाइम वेट करते या ऐसा करते वैसा करते। तो भाई आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बट जो भी वो ज्ञानी बंदा है, और आपको भी ऐसे महाज्ञानी बंदा बहुत मिलेंगे, तो मेरे भाई, मेरे चाणक्य, होता क्या है कि ये जेस्टिमेट ना एक सिर्फ एल्गोरिथम है। अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग एल्गोरिथम होता है। जैसे रेडफिन पे जाओगे तो वहाँ का कुछ हर घर का एस्टिमेट अलग दिखाएगा, रियल्टर का अलग दिखाएगा, ट्रोलिया का अलग दिखाएगा। तो दीज आर जस्ट द एस्टिमेशंस बेस्ड ऑन सम रैशनल कि पास में घर कितने के बिके एटसेट्रा। ठीक है, और जो सेलर है जो घर बेच रहा है, ठीक है, उसके पास वो ये नहीं देखता कि मेरे घर का एस्टिमेट इतना है तो मैं इतने ही पैसे मांगूंगा। सेलर जब घर में डालता है मार्केट में तो वो बोलता है कि बेस्ट एंड फाइनल इज़ एक्सपेक्टेड बाय वेडनेसडे 5 PM। ठीक है, तो जो भी उसको बेस्ट एंड फाइनल, जो उसके पास अच्छा मैक्स ऑफर आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, वो एस्टिमेट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यार ये घर लेने जा रहे हो अब, जो कि आज की डेट में खासकर न्यू जर्सी में, आई थिंक बाकी जगह भी ऐसा है, विच इज़ अ स्केयर रिसोर्स।
वो ऐसा नहीं कि आपने एक घर डाला जो 2-3 साल पहले, इन्होंने कभी ले लिया हुआ घर 5-10 साल 20 साल पहले, जिस टाइम पे घर एक होता था उसको नेगोशिएट करके लोग खरीदते थे। आज वो डेट वो नहीं है भाई। अपने आप को अपडेट करो, वो टाइम चला गया, ठीक है। और ये घर स्केयर रिसोर्स हो गया आज की डेट में। तो एक घर है और ख़रीदने वाले 10 हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पहले अगर बचपन में कभी 10वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आता था एक इलास्टिसिटी वगैरह कुछ पढ़ते थे हम। मैंगो गिर जाएगा, ट्राइपॉड पीछे हो जा। तो जिसमें होता था कि अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दैट्स अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल। मेरे बच्चों को भी पता है, वो जो 5वीं 7वीं में पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको शायद नहीं पता, तो अपडेट करो अपने आप को। और दूसरा ये कि यार ये घर खरीदने जा रहे हो, अब बैंगन नहीं ले जा रहे हो, ठीक है। बैंगन में क्या होता है कि आप सब्जी मंडी में चले गए, 4 दुकानें पे अलग अलग बैंगन बेच रहे हैं लोग। तो आपने किसी से पूछा बैंगन कितने का है, उन्होंने बोला कि 6 रुपये का। आप मज़ा नहीं आया, आपको बोला महंगा है। तो आप चले गए दूसरी वाली पे, तो दूसरे वाले ने बोला कि मैं 5.5 का दे दूंगा, तो आपने उससे ले लिया। हालांकि बैंगन तो आपको वही पसंद था, लेकिन आपने पैसे के चक्कर में दूसरा ले लिया। फिर बाद में जब घर पे अपने बनाया बैंगन तो आपको मज़े नहीं आए। एंड आई डोंट नो कि मैं ये कहाँ से एनालॉजी पैथेटिक लेके आऊँ बैंगन और घर के बीच में, बट आई थिंक पैथेटिक एनालॉजी इज स्टिल बेटर देन दोज डम ज्ञानबाजी जो लोग करते हैं। तो मेरे भाई चक्कर ये है कि बैंगन ही खरीदने जा रहे हो। जब घर बंदा ख़रीदता है तो सिर्फ सब्ज़ी नहीं बनती है किचन में जाके उससे, उसमें आप रहते हो 10 साल 20 साल 15 साल। उतना ही टाइम तक अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस में करके रुकता कि मार्केट अच्छा होगा, जेस्टिमेट और मेरे ऑफ़र का प्राइस एकदम सेम होना चाहिए, तो वो होता है एनालिसिस। उसके अंदर आप ठीक है बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा के हो सकता है आपको ऐसा घर मिल भी जाएगा, आपको तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर जिस बंदे ने इतना दिमाग लगाया। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जब घर होता है ना, घर यार सपनों का होता है, घर बुद्धि का नहीं होता, ठीक है। घर में घुस के आपको एक वाइब आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन एक्सप्लेन यू दिस, बट व्हेन यू स्टार्ट व्यूइंग हाउसेज, व्हेन यू गो इनसाइड अ स्पेसिफिक हाउस, यू विल गेट द वाइब। और वो वाइब भी आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है ऑफ़र डालने के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, बट मेरे हिसाब से घर हमेशा सपनों का होता है। तो आज की डेट में अगर मेरे को ये घर वापस मार्केट में आता और ये 9 की जगह 9.5 का मिलता तो भी मैं ले लेता इसको, क्योंकि मेरा काम है पैसे कमाना, अपने दिमाग लगा के वो 4 तरीक़ों से मैं अपना फोकस करके मेहनत करके कमा लूँगा। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें एंट्री करते ही आपको लगे कि हाँ यार यही घर आपने सोचा था। तो मेरे भाई चाणक्य, आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि जेस्टिमेट तो घंटा भी नहीं होता, जेस्टिमेट से क्या हो, तो सिर्फ एक एस्टिमेट दिया हुआ है। तुम मकान मालिक के सामने थोड़ी लेके जा पाओगे कि नहीं भाई मैं तो इतने ही पैसे दूंगा क्योंकि तुम्हारा एस्टिमेट इतना है। मकान मालिक बोलेगा भाग भाई, तू कौन है, तू तेरे जैसे मेरे पास 36 आते हैं मकान खरीदने के लिए। सामने वाला बंदा मेरे को अगर 9,05,000 दे रहा है तो मैं तुम्हारा 8,40 का ऑफ़र क्यों एक्सेप्ट करूँगा? कॉमन सेंस, राइट? वाई डोंट यू अप्लाई इट? अच्छा, दूसरा, एक हमारे भाई ने पूछा कि यार घर ना बहुत आपने पुराना ले लिया, मतलब ये 99 का बना हुआ, इतना ही पुराना लेना तो आप नया ख़रीद लेते। तो भाई दूसरा यही सेम पहले वाले का भी हाल था, दूसरे वाले भाई का भी मेरा यही हाल है। तो मेरे भाई जब तुम ये कमेंट करते हो तो तुमको लगता है भाई सामने वाला $1 मिलियन का घर ले रहा है, लेकिन ले रहा होगा ऐसे ही, कहीं से बाप दादा ने पैसे दे दिए होंगे, जायदाद कोई बिक गई होगी या कोई लॉटरी लग गई होगी। नहीं भाई, मैंने भी घिस घिस के पैसे कमाए हैं ये। ठीक है, तो दिमाग कोई बहुत ज़्यादा मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन एक रीज़नेबल दिमाग मेरे अंदर है। तो जो ये बातें तुम सोचते हो कि महंगा ले लिया या पुराना ले लिया इतने में, वो तुम्हें क्या लगता है कॉमन सेंस वाली बातें हमारे अंदर नहीं आएंगी सोचते हुए? वी आर ऑल्सो इंडियन यार, हमें भी नेगोशिएट करना आता है, दिमाग लगाना आता है। तो ये सारी जो तुम बता रहे हो कॉमन सेंस वाली बातें, ऑफ कोर्स मैंने ये कंसिडर की थी, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ पे रहते हो और कहाँ से ये कमेंट लेके आते हो मेरी वाइफ को या मेरे को फ़ोन पे बात करते हो इस तरह की। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जब ये खुद एक्सपीरियंस करोगे तब तुम्हें लगेगा कि ये बेवकूफ़ी है किसी को ऐसे सजेशन या ऐसे क्वेश्चन पूछना। जब तुम जहाँ पे रह ही नहीं रहे हो, तुमको वहाँ का घंटा भी पता नहीं है। अगर तुम यहाँ पे रहते न्यू जर्सी में या आज की मार्केट में तुम लोग घर खरीदने जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे दोस्त मार्केट चेंज हो गई है। वो 2-5 साल पहले जो होती थी कि एक घर मार्केट में आता था और उसको बिकने में 3 महीने लगते थे, अगर मार्केट में घर 5 लाख का है तो 4.75 ही बिकता था, वो तो बाबा आदम का ज़माना हो गया मेरे भाई। अब नहीं चलता वो, अब तो तुम्हें भगा देंगे।
बोलेंगे ये कौन आ गया भाई बंदा जिसको पता ही नहीं घर कैसे खरीदना आज की डेट में। तो पुराना नया कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा रैशनल दे देता हूँ। अगर न्यू जर्सी में इस तरह का घर हम नया लेना चाहते, और इनफैक्ट मेरी वाइफ का प्रेफरेंस था कि हम नया घर लें, क्योंकि नए घर में घुसते एक वाइब अलग से आता है। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे ऑस्टिन टेक्सास में, जहाँ पे हम भी 6 महीने रहते, वहाँ पे नए नए सबके घर थे, तो एक फ़ील आता था। तो हमने नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया, लेकिन जिस तरह का हमको घर चाहिए था कि 1 एकड़ के आसपास का बैकयार्ड हो, जिसमें या तो पूल ऑलरेडी हो या हम बाद में डलवा सकें, बड़ा सारा पीछे गार्डन हो, इस तरह के सिंगल फैमिली हाउस हमें मिल ही नहीं रहे थे। 1-2 मिल रहे थे फ्री होल्ड या उससे आगे की तरफ वहाँ पे, लेकिन वो भी इतने बड़े नहीं मिल रहे थे। तो फिर दूसरा हमने सोचा कि नया कंस्ट्रक्शन खुद कराते हैं ज़मीन वगैरह ख़रीद के। तो हमने उसमें भी लगभग 1-2 महीने टाइम इन्वेस्ट किया, बट हमें ऐसा पीस ऑफ लैंड मिल नहीं पाया जहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ हमें पूरी यूरियम मिल रहे थे, लेकिन वो बहुत आउटर में जाके मिल रहे थे जहाँ पे कोई बसावट नहीं है, और वहाँ पे ऐसा अकेले रह के कोई हमें शिकार तो खेलना नहीं था। तो फिर हमने ये सोचा कि नहीं यार, वो आइडिया स्किप करते हैं। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अमेरिका में जो एवरेज एज है मकान की, एवरेज की जितने भी मकान है सबको टोटल करके सबकी एवरेज एज निकालिए कितना पुराना है, तो दैट कम्स टू अराउंड 45 to 50 ईयर्स, एंड दिस हाउस इज़ लाइक 21-22 ईयर्स ओल्ड। तो 50 साल की एवरेज एज में अगर 20-21 साल आप पुराना घर खरीद रहे हो, यू कैन गूगल इट, दिस इज़ जस्ट द रैशनल इन्फॉर्मेशन, दैट हाउस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ओल्ड। ठीक है, तो 30 साल से ऊपर का घर शायद पुराना माना जाता है, इसलिए हमने अपने क्राइटेरिया में लिखा था कि हम लेट 90s का घर कंसिडर भी कर लेंगे, बट वी वोंट गो बिलो 90 की, 86-85 ऐसा हम घर नहीं लेंगे। तो और भाई तीसरी बात यही है कि हमारी जो क्राइटेरिया था उसमें सब कुछ मीट हो गया इस घर के अंदर। सिर्फ एक चीज़ इस घर में जो नहीं मिली हमें, वो था कि हमें जो लिविंग रूम है उसके अंदर हाई सीलिंग चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी क्राइटेरिया मीट और तो हमने घर ले लिया। तो मेरे भाई पुराना ले लिया और नया ले लिया, ये सब बातें करना आसान है, लेकिन जब मार्केट में घर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें 12 महीने लग गया ऐसा घर ढूंढने में। तो अपने आप को थोड़ा अपडेट करो ज्ञान बांटने से पहले, ऐसे नहीं बस उठे और अपना बोल दिया कि सामने वाला तो बेवकूफ़ है, इसने ले लिया $1 मिलियन का घर, ले लिया हो कहीं से आ गए होंगे पैसे इसके पास कि लोगों ने इसको फुद्दू बना दिया होगा कि नहीं 99 का घर ले लो, एस्टिमेट 8 लाख है, तुम 9 लाख दे दो, और हम बन गए फुद्दू। वेरी नाइस। एक ऐसा ही भाई मेरा और मिला, अभी हमने कारपेट से हटा के फ्लोरिंग कराया बेसमेंट में भी और ऊपर भी, उसमें हमारा लगा खर्चा $20,500। हम सामने वाले ने, एक बंदा हमारा जान पहचान को, उसने बोला यार महंगा करा लिया आपने, ये काम तो आप अगर ऐसे करते वैसे करते तो ये आपका 12-13 हज़ार 14 हज़ार में काम हो जाता, ये तो महंगा करा लिया आपने। तो मेरे भाई मैं भी नॉर्मली जब बड़ी बड़ी चीज़ें करता हूँ, इस तरह के बड़े वाले काम, मैं नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं एटलीस्ट 3 वेंडर से तो अलग अलग कोट लेता हूँ, और लेने के बाद वो करता हूँ। तो मैं होम डिपो में भी गया था, वहाँ पे मेरे को कोट उन्होंने दिया था 14,500 या 14,000 का। उसके बाद मैंने एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जिसने मेरे को कोट दिया लगभग 17,000 का, और एक फाइनली ये वाला बंदा था जिसका कोट था 20,500 का। तो लेकिन होम डिपो में क्या हुआ था कि वो बोल रहे थे हमें, ऑलमोस्ट उनका वेटिंग था 2 महीने का, तो आज आप प्लेस करोगे ऑर्डर, 2 महीने बाद आपका फ्लोरिंग वो करने आएंगे। और जो 17,000 वाला बंदा था, बीच वाला जो सेकंड ऑफ़र था, उसने, मैंने बोला कि ठीक है तुम मेजरमेंट ले लिया है, मेरे को ये पसंद है, घर जाओ मेरे को फाइनल कोट भेजो और 4-5 कलर भेजो उसमें कौन कौन सी हमारी फ्लोरिंग है। वो बंदा कभी वापस ही नहीं आया, पता नहीं वो इतना टाइम वेस्ट करना यहाँ पे क्यों आ गया था। पूरा घर का मेजरमेंट लिया, मेरे से बात करी वहीं पे ऑन द स्पॉट, मेरे को कोट दिया, फिर घर जाके भूल ही गया मेरे को। तो और तीसरा बंदा जो था उसने घर पे आके हमको सारा दिखाया अलग अलग, हमने थोड़ा अच्छा वाला डिज़ाइन चूज़ किया। फॉर एग्जांपल जो होम डिपो में हमको कोट मिला था 14,500 हज़ार के आसपास के इंक्लूडिंग लेबर, उसमें जो हमने हार्डवुड जो देखा था वो था 3.5 या ऐसे कुछ पर स्क्वायर फीट वाला, और जो हमने अभी लगवाया वो ऊपर हमारा हमने लगवाया 3.79 वाला, और बेसमेंट में लगवाया 3.79 पर स्क्वायर फीट वाला, और ऊपर लगवाया शायद 6.5 या 6.79 वाला। तो अगर मैं बाकी उसके साथ जाता चीज़ों के साथ तो हो सकता है, आई एग्री कि मेरे को 3 से 5 हज़ार डॉलर बच जाते, लेकिन मेरे को 2 चीज़ें करनी पड़ती। एक तो मेरे को 2 महीने वेट करना पड़ता,
अगर मैं होम डिपो के साथ जाता तो, और अगर मैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाता तो जब बंदा मेरा बिज़नेस लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं है तो काम करने के टाइम पे तो मैं उसको फ़ोन ही करता रहता। और मेरे को पर्सनली ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। जस्ट टू सेव सम मनी आई कांट चेज़ पीपल। मेरे को ऐसा लग, अभी मैंने अपनी सिक्योरिटी कैम लगवाने थे घर के बाहर, एक बंदे को मैंने पकड़ा, उसको मैंने घर बुलाया, वो घर देख के गया, पैसा फाइनल कर दिया कि इतने पैसे लगेंगे, ट्यूसडे को उसको आना था, नहीं आया, मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं किया, कल मैसेज किया, रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उससे काम कराऊंगा ही नहीं। इफ़ समबडी इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनफ, मेरे को मज़ा नहीं आता। इसलिए मेरा भी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि रदर देन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर पकड़ने के, उनको चेज़ करने के, थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड गो विद लाइक स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास ये है कि आपको जिनको फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। दे हैव समथिंग टू लूज़, राइट। उनको पता है कि आपने एक अच्छा सा अगर गूगल पे रिव्यू डाल दिया या वीडियो बना के डाल दिया उनके नेगेटिव रिव्यू का, देन दे हैव बिजनेस टू लूज़। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्या करोगे, ना उनको रिव्यू कर सकते हो ना कुछ। तो ऐसा मेरा मानना है। मतलब हो सकता है कि पैसे बचाने के लिए कई लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर साथ काम करते हैं, उनको अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा ऐसा है तो। लेकिन मेरा तो अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है। लेट्स सी इफ़ इट चेंजेस एज वी प्रोग्रेस। तो इसलिए भाई मैंने कोर्ट सारी जगह से लिया, बट मेरे पास पैसा था और मैं 2 महीने रुकना नहीं चाहता था, मैं अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने ये काम थोड़ा महंगा ही सही लेकिन कराया। तो ये मत सोचो कि सामने वाले ने जो करा लिया वो बेवकूफ़ है। मेरे पास पैसे थे, आई कैन अफोर्ड इट, राइट। आई हैव वेज टू मेक मनी, सो आई जस्ट इन्वेस्टेड इट, बिकॉज पैसे का मेरे को लगता है सिर्फ एक ही काम होता है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा ईज़ लेके आना, उसके अलावा क्या करेगा पैसा। तो मेरे पास था तो मैंने लगा दिया, और अगर वो 21,500 मांगता शायद तो मैं तो भी दे देता उसको। तो तुम्हें बचाना है पैसा, बचाओ। अगर तुम्हें 2 महीने वेट करना है होम डिपो वालों का तो करो, मेरे को नहीं करना था। मैंने ज़्यादा दे के 3-4 हज़ार करा लिया, ठीक है। आई होप दैट वाज द स्ट्रेट आंसर। मैंने पता नहीं कितना लंबा खींच दिया इसको। ओके, उसके बाद और क्या था भाई, हाँ, एक मेरा और ज्ञानी दोस्त है, उसने बोला यार गोल्डी तुम ना जीसी तक रुक जाते, अभी तो तुम्हारा I-140 तो अप्रूव हो गया, बट जीसी पे रुक जाते 2-4 साल 5 साल और वो कर लेते। तो भाई जीसी तो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, तो लेकिन क्यों रुक जाते हैं यार। जीसी का क्या, जीसी इज़ जस्ट अ माइंडसेट। आपने देखा होगा, मैं वीडियो कहीं पे लिंक कर दूंगा अपना, कि फॉरगेट ग्रीन कार्ड एंड ट्राई दिस। क्योंकि अगर तुम वर्स्ट केस पे लगा के चलो कि कल को मेरी नौकरी छूट गई या मेरे साथ लाइफ में भगवान अगर कोई और ऊपर नीचे चीज़ हो गई, तो हद से हद क्या होगा, मेरे को ये घर बेचना पड़ जाएगा, राइट। और घर तो आज की डेट में या किसी भी डेट में ऐसा तो है नहीं कि बिकता नहीं है। और ये तो मेरे को लगता है जब मेरे को अच्छा लगा तो 4 भाइयों को और भी अच्छा लगेगा, तो बिक तो जाना ही है। बस ये होगा कि मैं अगर कभी फंसी में बेचना चाहूँगा तो इस पर मेरे को नुकसान होगा, ठीक है। मैंने जब ये 9-5 का घर लिया तो उसकी डाउन पेमेंट शायद मैंने 1,80 18,95 होता ना, 50 और 40, हाँ, तो मैंने शायद 1,80 के आसपास इसकी 1,81 डाउन पेमेंट करी है। तो मैं ये लगा के चल रहा हूँ कि कल को फंसी में बेचना पड़ गया तो ठीक है, मेरे को 50,000 का, लाख का घाटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। दिस इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन, राइट। और मैंने वो पहले ही लगा के चल रहा हूँ, कितना घाटा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो दिस इज़ माई थिंकिंग और माई वे टू रीअश्योर माई सेल्फ कि what worst can happen. I might lose 50 to 100K if I need to sell it in some sort of urgency, which is fine. अब इसके बाद मेरे को कोई तनाव नहीं है इस पर, जिसकी जितनी इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी आई कैन ईज़िली अफोर्ड इट। तो ठीक है, ये सजेशन ऐसा नहीं था कि मैं इसको बोलूँगा कि कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला सजेशन को दे रहा। इस भाई का कहना सही था, ही इज़ माई वेल विशर, सो थैंक यू फॉर द सजेशन, आई अप्रिशिएट इट। बट यार मेरे को लगता है कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों की ऐसी चिंताएं करते हैं जो हमारी लाइफ में कभी पूरी होती ही नहीं है। एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, बट देर इज़ एक्चुअली अ बुक रिटन ऑन दिस कि 90% ऑफ आवर वरीज दे वोंट हैपन, वी जस्ट कीप ऑन वरिंग एंड हर्ट आवरसेल्व्स। तो मैं वो नहीं करना चाहता। मेरा काम है कि एक बार जो करना है उसको थोड़ा महंगा ही सही कर कुरा के नक्की करो, ताकि वहाँ पे तुम फोकस अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, और जो तुम्हारा कोर है जिससे तुम्हें ग्रोथ मिलना है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो ज़ेस्टिमेट वाले भाई, तुम पैसे बचाने पे फोकस करते रहोगे तो तुम जो तुम्हारी ग्रोथ की चीज़ है उस पर नहीं बात बनेगी। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि माइंडसेट ना एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। या तो माइंडसेट तुम्हारा कमाने की तरफ भागेगा ज़्यादा या बचाने की तरफ भागेगा। मैंने अपने कुछ ऐसे यार दोस्त भी देखे हैं जिनको ब्रेड वाले के उसके लिए टोस्टर लेना होता है, जो कि ब्लैक फ्राइडे तक वेट करते हैं टोस्टर लेने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है और मैं सही हूँ, मैं सिर्फ मेंटालिटी बता रहा हूँ, 2 तरीके की होती हैं। आई डोंट डू दैट, आई डोंट वेट टिल ब्लैक फ्राइडे टू बाय माई थिंग्स।
तो उससे क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पैसे बचाने पे फोकस करते हो, देन योर माइंडसेट बिकम्स लाइक दैट। और आप पैसे अगर कमाने पे फोकस करते हो, क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आप जिस तरह सोचते हो, वही तो आपके एक्शंस को इंस्पायर करता है। एक बंदा अगर कमाने पे फोकस करेगा, कमाने के बारे में सोचता रहेगा, तो उसके एक्शंस भी वैसे होंगे। और एक बंदा जो बचाने पे ध्यान देगा, वो अपना कमाने भूल के और उसको यही रहेगा कहाँ से कूपन ढूंढो, कहाँ से बचाओ बचाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ऑफ कोर्स पैसे जितना हो सके बचाने चाहिए, बट मेरा रिकमेंडेशन जनरली जो मैं अपने घर में भी ट्राई करता हूँ करने का, कि मैं पैसे बचाने पे फोकस ना करके पैसे कमाने पे फोकस करता हूँ। और मेरी वाइफ जो कि ज़्यादा अच्छी नेगोशिएटर है, वो ट्राई करती है पैसे बचाने पे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड विच इज़ वर्किंग आउट वेल फॉर अस। सो कंसिडर इट इफ़ इट मेक सेंस टू यू। तो अच्छा जी, इसी तरह रुक जाते हुए बात हो गई। अब लास्ट में एक मैंने पॉइंट और लिखा हुआ था वास्तु का। अब नया घर लिया है, 40 लोग घर में आएंगे, सर्कल बड़ा है, कई हैं वो वास्तु वाले लोग भी, जो घर में आने के बाद ये नहीं सोचते कि भाई हम घर में आने से पहले जिस बंदे ने घर लिया है उसके सपनों का घर है। 8 साल से लोग रेंट पे रह रहे थे, अब इनको ये अपनी मेमोरीज़ बनाने का एक प्लेस मिला जहाँ पे रहेंगे। तो उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि बोलोगे तो अपना दिल दुखाने वाली बात है किसी की, तो हम ये सब बोलने जा रहे हैं कि भाई यार ये ना तुम यहाँ मत रखो, नहीं 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 ये मंदिर यहाँ मत लगाओ, नहीं नहीं बेड यहाँ मत रखो, ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। यार तुम अपनी वास्तु अपने तक ही रखो, दूसरों को ज्ञान मत बांटो फ्री में। क्योंकि तुम चले जाओगे बोल के कि बेड यहाँ पे रखो, मंदिर यहाँ पे रखो, फलाना यहाँ पे रखो, सामने वाला हो जाएगा कंफ्यूज। मैं नहीं होऊंगा, मैं आई डोंट take these to heart. Okay, I have very good filtering system, so suggestions like this, they just don't stick with me, they go away right away. मेरी वाइफ फिर भी थोड़ा दिल से लगाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के मैं कन्वे कर दूं अपना सारा जो एक्सपीरियंस रहा अब तक, ताकि ये वीडियो आप जब घर लो तो आप अपने जो रिश्तेदार यार दोस्त आपके घर देखने आ रहे हैं, फ़ोन पे बात करेंगे, तो उनको ये पहले वीडियो भेज दो फ़न करके कि भाई ये बंदे ने वीडियो बनाया हुआ है, अच्छा लगा मेरे को, ताकि उनको भी देख के समझ में आए कि जब तुम किसी के घर जाते हो तो अपनी ज्ञानबाजी झाड़ के अपने आप को वास्तु, और इनको वास्तु नहीं पता घंटा भी यार, हर कोई आजकल सोचता है कि वो वास्तु का एक्सपर्ट है। वास्तु ये इतिहास है भाई, एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा ग्रंथ है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को नहीं पता रैशनल क्या, मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को पता करना भी नहीं है। जब मैं यकीन करता ही नहीं हूँ तो मेरे को क्यों जाना इस चीज़ में। तो तुम आके किसी के घर पे क्यों उसको कंफ्यूज करते हो भाई। ऐसा बेड यहाँ पे डाल लो, मंदिर नहीं डालते भाई, हमारा घर है, अपने पैसे खरीद के लिया हमने, हमारा जहाँ जो मन करेगा वहाँ डालेंगे। तुम अपना ज्ञान मत बांटो, तुम्हारे ज्ञान की इतनी सी भी कदर नहीं है, तुम बांटोगे हम उसको टक करके निकाल देंगे। तो ज्ञान सिर्फ वहीं पे बांटो तुम्हारी वास्तु का, जहाँ पे लोग तुमसे पूछें। और जो लोग इतने इंटरेस्टेड होंगे कि उनको वास्तु में यकीन है और जिनको अपना वास्तु से हिसाब से सब करना है, वो अफोर्ड करके किसी पंडित को फ़ोन करके इस चीज़ में जो भी एक्सपर्ट हो उससे अपना हिसाब किताब करा लेंगे, ठीक है। तुम्हारा ये गूगल पे पड़ा हुआ ज्ञान जो है वो ज़ीरो है, किसी को ज़्यादा बांटो मत, कोई तुमसे ज़्यादा पूछेगा तुमको घंटा कुछ पता नहीं होगा। तो वास्तु चैम्पियन, अगली बार जब किसी से बात करो, किसी के घर जाओ इस तरह से, तो दिमाग में यही रखो कि ये इट्स अ बेसिक हाइजीन, इट्स अ कॉमन सेंस, राइट। कई लोग आपने देखा होगा, किसी को मैं आपको अगर अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये वाली फ़ोटो, तो ये कॉमन सेंस है कि जो आपको फ़ोटो दिखाएगा वही देखो, उसके आगे पीछे स्क्रॉल मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं यार, ये तो हम बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो ऐसा ही तुम किसी के घर जा रहे हो या किसी के ऊपर तुम कमेंट कर रहे हो कि एस्टीमेट तो इतना है, इतना पुराना लिया और फिर भी इतना महंगा ले लिया, वास्तु में ऐसा करो। ओ भाई, अपना ज्ञान बांटने से पहले दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बना के चलो, सिर्फ एक चीज़, और ये सबसे मुश्किल चीज़ है पैसा कमाना, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। MBA डिग्री करना आसान है, PhD डिग्री करना आसान है, सारी चीज़ें आसान है, सबसे मुश्किल है किसी की जेब से पैसा निकलवाना, पैसे कमाना। तो अगर कोई बंदा पैसे कमा के घर ले रहा है, चाहे फिर वो मैं हूँ या आप हो या कोई और हमारा भाई है, तो उसने वो सारी कॉमन सेंस लगा ली होगी पहले ही। इतना दिमाग उसके अंदर होगा जो घर लेने जा रहा है कि भाई एस्टीमेट कितना है, और मैं GC तक रुकूं या ना रुकूं, या पुराना कितना नया कितना है। ही और शी माइट हैव फिगर्ड इट आउट ऑलरेडी। तो ये मत सोचो कि सामने वाला बेवकूफ़ है और जाके अपना सजेशन दे दो, बेवकूफ़ तुम हो।
अगर तुम जाके फ्री में ज्ञान बांटते हो तो बेवकूफ़ तुम ही। अभी मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली इस वीडियो के थ्रू, मैं उन सारे बेवकूफ़ों को जिनके मैंने एग्जांपल दिया आपको, उनको बताना चाह रहा हूँ कि भाई खुदा ना खास्ता कभी तुम इस वीडियो पे आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि गोल्डी ने और उसके वाइफ ने और उसके घर पर जो यार दोस्त है तो पीछे से तुम्हारी बुराई करी और तुम्हें बोला कि यार क्या बेवकूफ़ लोग हैं जिनको लगता है कि महाज्ञानी, बट उनको पता नहीं कहाँ पे क्या बोलना है। ठीक है, तो ज्ञान लेने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है, या ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान कब, कहाँ और किसके साथ और किस तरह से शेयर करना है। जब तक ये नहीं पता होगा तो आजकल ज्ञान तो हर एक के पास ही है यार, कोई भी जाके गूगल पे फुद्दू भी बंदा हीरो बन जाता है 1 मिनट पढ़ के। तो उस फुद्दू लेवल से थोड़ा ऊपर उठो और ज्ञान बांटने से पहले ये सोचो कि क्या ये ज्ञान बांटने की जगह सही है, क्या मेरे को उस बारे में बहुत पता है, क्या सही टाइम है ये ज्ञान बांटने का। अब बंदे ने घर ले लिया, घर लेने के बाद तुम कह रहे हो एस्टिमेट इतना था, वास्तव में ये कर लो। क्यों कर ले भाई, तू अपना जब घर लेगा तो तू ऐसा करियो अपना, तू फालतू का ज्ञान क्यों बांट रहा है। मैं इमोशनल हो गया लगता है ज़्यादा, लेकिन मैं ना यार आई गेट समटाइम्स पिस्ड ऑफ विद दीज स्टूपिड सजेशंस और कमेंट्स। और जब मेरी वाइफ मेरे को बोलती है, मैं ऑफिस से घर आया, ऑफिस तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं अपने ऑफिस के रूम से अंदर आया तो मेरी वाइफ और मैं किचन में बात कर रहे थे। मेरी वाइफ ने बताया ऐसे ऐसे, वो तो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि ये एस्टीमेट तो इसका इतना है, इतना पुराना है। मैंने और मेरी वाइफ को इतना आंसर देना अच्छा नहीं लगा शायद, तो मैंने कहा हम कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर, ताकि उन लोगों को भी आंसर मिल जाए जो इस तरह के सवाल या कमेंट करते हैं। और इसी वीडियो को जो भी बंदे देखेंगे इंक्लूडिंग आप या कोई मेरा भाई या बहन, तो सबको एक चीज़ तो आई थिंक ये मैसेज कन्वे हो ही जाएगा कि भाई आगे से किसी के भी अगर घर जा रहे हो तो एक दिमाग में बात सोच के चलो कि जो बंदा पैसे कमा रहा है, जो यहाँ पे घर ले रहा है, उसके अंदर तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं हो लेकिन एक डिसेंट, एक रीज़नेबल दिमाग तो होगा, और उसने ये सारी चीज़ें कंसिडर की होंगी घर लेने से पहले। तो तुम अपना फालतू का ज्ञान मत बांटो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट तुम्हारा ज्ञान। ये उससे पहले तुम अगर दे सकते थे, लेकिन वो भी तुम अगर वेल विशर हो तो तुम्हारी यार बात होती है 3 महीने में, 6 महीने में किसी से एक बार, तुम ज्ञान बांट रहे हो उसको ऐसे, तो तुमको तो लोग फुद्दू ही बोलेंगे यार। ठीक है, चलो मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा एक्सपीरियंस शायद आपके काम आएगा। आपने घर लिया है और आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में डाल के बताना, कि मेरे को ये ना लगे कि मेरा ही सोचना ऐसा है। और अगर कल को घर लेने जाओगे तो बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा कि कुछ जो अच्छे मैच्योर समझदार लोग हैं उन्होंने अच्छा कमेंट्स किया, अच्छा सजेशन किया, कुछ जो रीज़नेबल लोग थे उन्होंने काफ़ी रैशनल रखा, ठीक है, कि और कुछ जो थे फुद्दू लोग उनके बारे में बताना, अगर वो भी आपको सर्कल में कोई मिल के ऐसा बोलता है तो। ठीक है, चलो यार, इन्जॉय एंड अभी तो लॉन्ग वीकेंड है बाय द वे, तो 3-4 दिन की छुट्टी है, तो करो मस्ती। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो टेक केयर, बाय बाय।